Very good morning, everyone. Welcome back from last lecture from yesterday. Actually, we have started problems based on pro rata allotment. ठीक है, pro rata allotment ये जस्ट आई कैन से कि इस टॉपिक का एक वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, राइट? बट दिस इज नॉट टफ एट ऑल. ओके, सबसे डिफिकल्ट पार्ट अगर इसमें इस टॉपिक का अगर हम कोई देखें तो वो है प्रो रेटा अलॉटमेंट. बट वो भी कुछ इतना टफ नहीं है. ठीक है, अगर आपको प्रो रेटा अलॉटमेंट समझ गया तो इस टॉपिक के अंदर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं रहेगी. आप बिंदास से टॉपिक वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो. एंड द गुड न्यूज फॉर दिस ईयर इज कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी जो है वो चेंज हो चुका है. एंड फॉर दिस एकेडमिक ईयर आपको पैटर्न उन्होंने दे भी दिया है. ठीक है, जो कि पैटर्न रिवील नहीं होने वाला था फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर. कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन रह सकता था. सो हमें सारे प्रॉब्लम्स पढ़ने की जरूरत थी. बट फॉर दिस एकेडमिक ईयर colleges and all things are disturbed. That's why they have just opened question paper format that only this and these questions will be asked, या फिर ये questions इस question को ऑप्शन रहेंगे. ये सब उन्होंने ओपन कर दिया है. सो द न्यूज इज गुड फॉर अस बिकॉज जो ये टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स, इसके लिए हमें ऑप्शन में क्या रहेगा तो थियोरी है बेस्ड ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आई थिंक सो, राइट? तो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है और 100% आपको मार्क्स दे के जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. लेट्स सी व्हाट्स गिवन हियर. Problem number 17. Sonalika Limited issued 50,000 equity shares of rupees 10 each payable as. Okay, 50,000 equity shares है, 10 रुपए का एक शेयर है. Payable as 4 on application, 3 on allotment, 3 on final call. हम खुद की तसल्ली के लिए एक बार इसकी टोटल कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें क्लियर आउट हो जाए वेदर दिस इज बेस्ड ऑन पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, राइट? सो हियर 4 + 3 + 3 बिकम्स 10. तो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में इश्यू किया है, राइट? दैट मीन्स इश्यू एट पार. ठीक है, सो देर इज नो एनी डिस्काउंट, नो एनी प्रीमियम. तो प्रीमियम डिस्काउंट की कोई बात नहीं है इसके अंदर. ओके, एक बार एक क्रॉस चेक कर लेने का. एग्जाम के अंदर आपको क्लियरली मेंशन करेंगे वो दैट शेयर्स आर इश्यूड ऑन डिस्काउंट और ऑन प्रीमियम. ओके, बट हो सकता है नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा हम भी अपने साइड से थोड़ा सा क्लियर रहेंगे, राइट? Fine. See what is next. Company received applications for 60,000 shares. The company has received applications for 60,000 shares. Okay, 60,000. Now what happens जब अपने number of shares 50,000 है मार्केट में इश्यूएबल, तो हम मैक्सिमम 50,000 तक का ही सेल कर सकते हैं. ठीक है, 50,000 से अबव अगर कोई एप्लीकेशंस आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू रिजेक्ट सम एप्लीकेशंस. Okay, and we have stated that there are two ways of rejection of any applications. एक तो आपको होता है फुल रिजेक्ट, राइट? एंड सेकेंड पार्ट आपके लिए क्या होता है कि प्रो रेटा अलॉटमेंट. सो सी, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस. ओके, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स टू एवरीवन ऑन प्रो रेटा बेसिस. ठीक है, ये डिसीजन कौन लेगा कि जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसमें से किसको रिजेक्ट करना है, किसको अप्रूव करना है, या फिर कितने प्रोपोर्शन में शेयर्स को इशू करना है? तो ये डिसीजन कौन लेता है? डायरेक्टर्स, राइट? फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, डायरेक्टर्स. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग नाउ. वी नो सबसे पहले क्या रहेगा, एप्लीकेशंस मिलने वाले आपको, राइट? सो व्हाइल रिसीविंग एप्लीकेशंस यू हैव टू कंसिडर 60,000 शेयर्स. ठीक है, उसके बाद हम 60 में से किसी भी 50 को अप्रूव करेंगे और आगे का काम 50,000 के साथ करेंगे. बट एप्लीकेशंस के टाइम पे आपको 60,000 कंसिडर करना है. बाकी अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे हम 50,000 को ही कंसिडर करेंगे, राइट? सो लेट्स टेक डाउन फर्स्ट एंट्री. व्हाट इज गिवन? एप्लीकेशंस रिसीव्ड, राइट? सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब तक आपके एंट्री सारे लर्न हो चुके होंगे डेफिनेटली. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट.
and the narration will be being application money received on how many shares? 60,000 शेयर्स. ओके, एप्लीकेशन आपको 60,000 शेयर्स के लिए मिले हैं. तो सारे के सारे 60,000 लोग आपको देते टाइम पे एडवांस जो मनी होता है एप्लीकेशन मनी वो पे करके जाने वाले हैं. तो यहाँ पे 60,000 आना चाहिए. 60,000 शेयर्स एट ₹4 each. 60,000 shares at ₹4 each. Okay. So this comes 24,000 means 2,40,000, right? 2,40,000. Now second entry हमारी क्या रहेगी? ये जो एप्लीकेशन मनी हमें मिला है उसको हमें कहा क्या करना है? उसको हमें ट्रांसफर करना है कहां पे? शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर. बट we know we have received applications for 60,000 shares. Okay, 60,000 शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन मिले हैं. उसमें से हमें 50,000 को अप्रूव करना है और ये जो ऊपर के 10,000 शेयर्स है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है? रिजेक्ट करना है, राइट? बट प्रोरेटा अलॉटमेंट या प्रोरेटा बेसिस, इसका क्या मतलब होता है? वी विल नॉट रिजेक्ट एनी पर्सन बट वी विल इश्यू देम लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन दे हैव एक्चुअली डिमांडेड. फॉर एग्जांपल, ये 60,000 एप्लीकेशंस के अंदर कोई एक बंदा हो सकता है जिसने 500 शेयर्स बोले थे, 500 शेयर्स, हम उसको बोलेंगे भाई 400 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं. वी डोंट हैव इनफ शेयर्स टू इश्यू. ओके, जिसने 100 डिमांड किए थे उसको हम 80 देंगे, जिसने 1000 किए थे उसको हम 800 देंगे. ओके, इन दैट वे कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है जिससे कि हम 50,000 शेयर्स जो है वो सारे बंदों में बांट देंगे. किसी को नाराज नहीं करना, ठीक है? मींस देयर इज नो एनी एक्चुअल रिजेक्शन, राइट? देयर इज प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट. ओके, सो वी नो सिंपली कि हम मैक्सिमम कितना मनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. हम सिर्फ 50,000 शेयर्स के लिए जितना पैसा होगा उतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर. तो एंट्री तो हमारी एज यूजुअल रहेगी. हम एक बार एंट्री कर लेते हैं. एंट्री अपनी हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, एंड वी नो एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे क्रेडिट अगर 2,40,000 था तो यहाँ पे डेबिट भी 2,40,000 का ही होना चाहिए. सिंपल सी बात है. 50,000 शेयर्स है जो हमें अप्रूव करना है. सो 50,000 शेयर्स इंटू ₹4 पर शेयर, दैट बिकम्स 2 लाख. ओके, तो यहां पे आ जाते हैं 2 लाख. और जो रिजेक्शन वाला पोर्शन है, ओके, द सेकंड लास्ट प्रॉब्लम बिफोर दैट, इफ यू सी, रिजेक्शन वाला जो पोर्शन है उसमें हमने क्या किया था? जो एक्सेस मनी है, मींस दैट 40,000 एक्स्ट्रा मनी दैट वी हैव रिसीव्ड, वो हमने क्या किया था? 40,000 हमने उसको रिफंड कर दिया था. ठीक है, कि भाई हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, ये 40,000 आपके लेके जाओ. बट अभी हम क्या करने वाले हैं? हम शेयर सभी को इश्यू कर रहे हैं. तो अगर हम उनको 40,000 वापस दे देंगे फिर भी क्या होने वाला है? अलॉटमेंट के टाइम पे हमें उनसे पैसे लेने हैं. सो वी शो दैट एज अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन एडवांस, राइट? या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक्सेस मनी होता है उसको हमें एडजस्ट करना होता है अलॉटमेंट के साथ पे. तो अपनी रेगुलर एंट्री होने के बाद हमें एक चीज बस एडिशनली यहां पे ऐड करनी है. वो क्या रहेगी? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. एंड एक्स्ट्रा कितना है? 40,000. या फिर आप एडिशनल का भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई एडिशनल एप्लीकेशंस कितने अपने पास? 10,000 एप्लीकेशंस है. एंड फॉर 10,000 एप्लीकेशंस ₹4 ईच वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस. ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे? 40,000 रुपए हम अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके रख देंगे, जिससे कि अपना जर्नल भी टैली हो जाएगा, राइट? एंड जब हम एक्चुअल अलॉटमेंट मनी रिसीव करने वाले उस टाइम पे हमें 40,000 डेफिनेटली कम मिलेंगे, क्योंकि हम क्या कहेंगे? भाई आपके 40,000 हमारे पास ही पड़े हुए हैं, अब जो बचा हुआ अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो भेज दो. करेक्ट है. लेट्स टेक नरेशन ऑफ दैट. बीइंग
एप्लीकेशन मनी फॉर 50,000 shares transferred to share capital account and excess amount is adjusted with allotment money. फाइन. सो एप्लीकेशन मनी हम 60,000 के लिए नहीं, बस 50,000 शेयर्स के लिए ही है जो ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमने क्या किया है, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया. दैट इज व्हाट वी हैव रिटन इन आवर नरेशन. ओके, नेक्स्ट नंबर 3 मीन्स अलॉटमेंट. Okay, we can see ₹3 on allotment we have demanded. So allotment money ड्यू करने की हमें पहले एंट्री करनी पड़ेगी, राइट? तो हमारी एंट्री क्या होने वाली है? अलॉटमेंट मनी ड्यू, इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account. ओके, अलॉटमेंट मनी ड्यू करते टाइम पे हमें एकदम सिंपल एंट्री करनी है. ओके, एंड द नरेशन विल बी बीइंग allotment money due on how many shares? 50,000 shares at ₹3 each. Okay, just consider 50,000 not 60,000. 50,000 शेयर से ₹3 के साथ अलॉटमेंट मनी ड्यू है, मीन्स 1,50,000 अपना ड्यू हो जाएगा. सो हियर वी विल राइट 1,50,000. Okay, that's it. And number 4, अलॉटमेंट मनी क्या होगा अभी ड्यू के बाद? रिसीव. ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट, मनी रिसीव, दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहां से रिसीव होने वाला है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. नाउ टेल मी, एक सीधी सी बात है, कितना पैसा अभी आपको मिलेगा? यू हैव डिमांडेड 1,50,000, ठीक है? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका अलॉटमेंट कॉल जो था 1,50,000 का था, आउट ऑफ विच दिस 40,000 यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इन एडवांस. ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे ही आपको ये 40,000 रुपए एडवांस में मिल चुके थे. तो अभी क्या होगा? 1,50,000 में से 40,000 माइनस हो जाएंगे, आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 1,10,000 ही अभी मिलने वाला है, राइट? सो हियर 1,10,000 and 1,10,000 विल बी द अमाउंट. ओके, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे पेंसिल से साइड में लिख के रख सकते हैं कि ये 1,10,000 कैसे हमने कैलकुलेट किए. 1,10,000 मीन्स 1,50,000 माइनस 40,000. ओके, and narration being allotment money received. लास्ट वाला जो नरेशन था एज इट इज लिखते हैं हम. ओके, being allotment money received after adjusting application money. राइट, अगर सेम सेंटेंसेस अगर हम लिखते हैं तो फिर वो लर्न करने के लिए या फिर ध्यान में रखने के लिए इजी हो जाता है. हर प्रॉब्लम में अलग अलग लिखने से बेटर है. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट कॉपीड दिस फ्रॉम हियर एंड पेस्टेड हियर. ओके, नंबर 5, अलॉटमेंट इज डन. नाउ व्हाट? फाइनल कॉल. तो फाइनल कॉल तो आपका एज इट इज होने वाला है जैसे पहले होता था. पहले फाइनल कॉल आपका ड्यू हो जाएगा
right? So equity share first and final call account debit to equity share capital account. Narration is being final call due on, again, how many shares? 50,000 shares. Okay, final call due on 50,000 shares at rupees 3 each. At rupees 3 each, right? And the amount comes 50,000 into 3, again 1,50,000. 1,50,000. Okay, एंड लास्ट एंट्री हमारी क्या होने वाली है? फाइनल कॉल ड्यू के बाद फाइनल कॉल रिसीव्ड. वी विल रिसीव मनी फॉर बैंक अकाउंट डेबिट to, here you can see there is no any calls in arrears, there is no any default in payment. Okay, default in payment ये word भी use कर सकते हैं instead of calls in arrears. default in payment मतलब payment नहीं किया उन्होंने. Okay, so bank account debit to equity share first and final call, and the amount will be exactly 1,50,000, क्योंकि जितना डिमांड किया था, कोई कॉल्स इन एरियर्स अगर नहीं है, इसका मतलब है कि सारा का सारा अमाउंट आपको मिल चुका है. ओके, एंड द नरेशन इज बीइंग allotment money received on 50,000 shares at rupees 3 each. Okay, so the solution is done. Problem का सारा solution हो चुका है. There is nothing to worry about in that. Okay, इससे भी आगे का स्टेप एक अपना आएगा कि जहाँ पे अपना फॉर फीचर का एक इशू रहेगा, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स. ओके, बट जनरली फॉर फीचर वाला पोर्शन आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर्स में नहीं आता है. एंड दिस ईयर इट विल नॉट बी आस्क्ड फॉर श्योर. 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि इस साल तो वो नहीं ही आएगा, कुछ भी हो जाए. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. अगर यहाँ तक के प्रॉब्लम्स आपके क्लियर है, दैट मीन्स ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर है. ओके, वी विल सी दैट पोर्शन ऑल्सो वेरी सून. पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स और लेंगे प्रोरेटा अलॉटमेंट बेसिस पे, राइट, अलॉन्ग विथ प्रीमियम डिस्काउंट वाला पोर्शन थोड़ा सा इसके अंदर हम ऐड करके लेंगे. ओके, नाउ मेक द टोटल 240 प्लस 240 480, 150 प्लस 150 3 लाख. ओके, प्लस 150 4,50,000. 4,50,000 प्लस 4,80,000 में से हो गया 9,30,000. 10,30,000, 10,40,000. आई थिंक सो दिस कम्स 10,40,000. बट आप अपना टोटल खुद से करो अच्छे से. ओके, अगर टोटल में कुछ डिफरेंस वगैरह आ रहा है तो जो करेक्ट टोटल है वो लिखना. डोंट कॉपी एंड पेस्ट, राइट. एंड वन मोर थिंग दैट इज रिमेन इज make a double underline after each and every transaction. Okay, then close it out. और अगर कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज कुछ भी रहता है, देन प्लीज आस्क मी. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट आउट all your queries from my end. Okay, thank you so much. Take care. Bye bye.